कि जैसे हम अपने घर में अपने लिए बगीचे में कुछ सब्जियां मसाले लगा लेंगे। बैंगन हो रखे हैं, ये सब्जी लायक हो चुके हैं। ये समाज के से प्रति बहुत आस्था रखता हूँ और समाज के लिए मेरा मुख्य उद्देश्य है कि समाज से मैं कुछ कर सकूँ। समाज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसकी डिमांड करेंगे, प्रयास करेंगे पूरा उसको करने का। करें क्योंकि छोटी छोटी बीमारी ना बहुत बड़ा रूप धारण कर सकती है, जिससे आपको आंखों की रोशनी भी ला सकती है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और एकदम ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों आज की सुबह कुछ इस प्रकार से है। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि आजकल जो सावन का महीना है तो वो स्टार्ट हो चुका है। तो आजकल सावन का महीना और बारिश ना आए ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो आज कुछ ऐसा हो चुका है कि आज बारिश नहीं आ रखी है और आज आ रखी है ख़तरनाक वाली धूप। तो फाइनली इतने दिनों बाद धूप के दर्शन हो चुके हैं। आज वैसे भी कुछ ख़ास है, तो आज जो हमारा ब्लॉग है वो कुछ ख़ास होने वाला है। तो आज का जो मौसम है वो कुछ इस प्रकार से है। तो धूप भी सामने आ रखी है और जो ये मेरे सामने ये इतना बड़ा खेत है, तो ये इसमें पूरा जो कोदा होता है जिसे मंडुआ बोलते हैं, तो उसकी जो खेती कर रखी है। यहाँ पे आपको चारों ओर ये हरियाली दिखाई देगी और यहाँ पे ओनली मंडुआ और मक्के की फसल है। तो अब के टाइम पे जो मक्के की फसल है उसमें थोड़ी सी मक्की आ रखी है, थोड़े थोड़े फ़िलहाल, अभी ज़्यादा नहीं आ रखे हैं। तो हमारे इधर शायद आजकल बहुत, क्योंकि हमारे इधर सबसे ज़्यादा मंडुए की ही खेती होती है। दोस्तों हमारे गांव में सबसे ज़्यादा फसल मंडुए की ही होती है। सबसे हमारी फसल है फ़िलहाल के लिए जो अभी लुप्त नहीं हो रखी है, तो वो है हमारी मंडुए की फसल और मकई की फसल। तो वो हमारे यहाँ अधिकतर में पाए जाते हैं। तो आजकल उसी की ही फसल हो रखी है। तो दोस्तों आजकल मतलब सबके घर के आगे सारे खेत में पूरे मंडुए की खेती और मक्के की ही खेती दिखाई देगी। और मक्के की फसल है उसमें थोड़ी थोड़ी मक्की आ चुकी है और फ़िलहाल ज़्यादा नहीं आ रखी अभी, तो थोड़ी बहुत आ चुकी है। तो आपने जैसे कि दोस्तों देख लिया होगा। और जो गांव में फसल होती है तो कुछ गांव में नहीं होती और फ़िलहाल मतलब हमारे यहाँ होती है थोड़ा बहुत फसल। तो तब तक दोस्तों जो मैंने बोला था कि आज का जो हमारा ब्लॉग है वो बहुत ख़ास होने वाला है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था कि जो मक्की की फसल है उस पर मक्की आ चुकी है। तो अभी फ़िलहाल मक्की ये भी इतनी थोड़ी थोड़ी आ रखी है, इस पर दाने भी नहीं हो रखे हैं। ये रहे ये हमारे जो किचन गार्डन है इस पे बैंगन हो रखे हैं, ये सब्जी लायक हो चुके हैं ये। और थोड़ी थोड़ी यहाँ पे मिर्ची भी लगी है, यहाँ पे ये मिर्ची भी हो रखी है, खाने लायक हो सकती है। और यहाँ पे जो ये मिर्ची लाल हो रखी है हम इसे तोड़ लेंगे क्योंकि बाद में ये मसाले के काम आएगी। इनको सुखा के बाद में मसाला बनाएंगे इससे। तो जो लाल लाल मिर्ची इनको सुखाएंगे उसके बाद मसाले के काम आएगी ये। तो यही होता है कि जैसे हम अपने घर में अपने लिए बगीचे में कुछ सब्जियां मसाले लगा लेंगे तो उसका हमें ही लाभ होता है। क्योंकि जो मसाले होते हैं, जो जैसे ये मिर्ची है तो ये अब हमारे सूखने के बाद ये मसाले के काम करेगी। तो हमें मतलब बाज़ार से लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, तो इसी को ही हम सुखा के मसाले में यूज़ करेंगे। और जो हमारे सब्जियां हैं जैसे ये मक्की हो गई, करेले हो गए, और जो घर पे हमारे बेल बोई जाती है जैसे लौकी हो गया, कद्दू हो गया, ये हमारी ऑर्गेनिक सब्जियां हैं। तो इसका हमारे लिए ही लाभदायक है। ये हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपने चाहे जितना भी हो सके हमसे खेती करनी चाहिए। तो आज का जो व्लॉग होता है वो होता है स्टार्ट 11 बजे से। तो दोस्तों आज हो चुकी है लेट और आज ना कुछ नया ख़ास है। क्योंकि जो आज है तो आपने शायद हंस फाउंडेशन का जो नाम सुना होगा, उनकी टीम का नाम सुना होगा। तो वो उनका जो आज कैंप है वो हमारे गांव में लगा है, 1 दिवसीय कैंप, और हम फ़िलहाल आज वहीं जा रहे हैं। तो दोस्तों चलते हैं फिर। और मेरे साथ है
सभ्या बड़े दिनों के बाद दिखाई दे रही है और सभ्या ने अपनी 8th क्लास का जो पढ़ाई है वो कंप्लीट कर चुकी है। तो अब दोस्तों चलते हैं फिर, क्योंकि शायद देर हो चुकी है, क्योंकि लोग तो आ गए हैं और मतलब दिखा के अपनी जांच करवा के आ गए। जो आँखों का जो जांच है तो वो करा के आ गए और 2-3 अभी जा रखे थे, तो हम भी वहीं चलते हैं। और वहाँ एक गांव है, तो उस गांव के जो निवासी लोग हैं उनसे हम बात करेंगे। और यहाँ पे दोस्त इतनी बड़ी बारिश हो रखी है कि मेरे पीछे जो आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, तो नदी इतनी बड़ी आ रखी है कि क्या पता है। और इधर चारों ओर हमारे पानी पानी हो रखा है, कभी हमारे गांव में पानी नहीं रहता और कभी इतना पानी रहता है। तो यहाँ पे लोगों ने लगा रखे लोबिया, जो एक दाल होती है ना, वो लगा रखा है। और यहाँ पे देखो दोस्तों चारों तरफ पानी पानी आ रहा है, यहाँ पे भी पानी आ रहा है। अभी घास के टाइम दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे नदी नाले भर रखे हैं, तो छोटी नदी बोलती है। तो रास्ते में दोस्तों छोटे छोटे से नदी दिखाई दे रही है। यहाँ पे इतनी सारी खतरनाक नदियाँ रखी, देखो इतनी सारी। और इसे पास करके अब जाते हैं ऊपर की ओर, हमने जाना है उधर को, ऊपर की ओर इधर को। और इधर सारी इतनी बड़ी नदी आ रखी है यहाँ पे। ये पानी का बहाव दोस्तों इतना तेज है। यहाँ पे बारिश तो बंद हो चुकी है पर नदी नाले अभी तक बह ही रहे हैं। तो दोस्तों चलते हैं फिर। आज का जो हमारा टूर है वह है हंस फाउंडेशन का ब्लॉग। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं हम जहां आज की लोकेशन है। तो यहाँ पे थोड़ा शोर वोर तो हो रहा है, लोगों की आवाज़ तो सुनाई दे रही है। चलो फिर चलते हैं। कच्चे ये दोस्तों चल दिख तो ले। और दोस्तों यहाँ पे देखते हैं शायद होंगे कि नहीं। तो हमारा हो चुका है पोपट, क्योंकि इधर साइड नहीं है। अभी हमने पूछा था यहाँ के गांव के लोगों को और अभी शायद इधर से जाना है। चलो तो दोस्तों पहुँच चुके हैं हम अपनी लोकेशन में। और हम गए थे यहाँ नीचे वाले घर में, तो नीचे वाले घर वालों ने बोला कि यहाँ नहीं, यहाँ हो रहा है। देखते हैं यहाँ पे ना, यहाँ पे अपने घरों पे इतने सुंदर कारीगरी कर रखी है। यहाँ पे ये तो दोस्तों यहाँ पे ना जो अपने घर पे यहाँ पे चित्रकारी कर रखी है यहाँ पे। और आ रखे हैं हम अपने दूसरे गांव में, इधर सारा बगीचा है। दोस्तों हमारे जो गांव से दूर यानी कि यहाँ पे छोटा एक गांव है, तो आज हम वहाँ जा रखे हैं। तो आज जो ब्लॉग शुरू होता है आज इसी गांव से होता है। तो ये भी हमारे गांव में ही आता है, बस ये हमारे गांव से थोड़ा दूर बसा हुआ है। तो आज इस गांव के जो लोग हैं उनसे पूछताछ करेंगे। तो आज हमारे ब्लॉग में है हमारे ताऊ जी, जो प्रधान, जो आपको पता होगा कि आजकल चुनाव हो रहे हैं, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और प्रधान के चुनाव हो रहे हैं। तो उनमें से प्रधान में से ताऊ जी हमारे एक है। तो उनकी जो धर्मपत्नी है यानी कि हमारी ताई जी, वो अब की बार, तो पहले तो आपको मेरा प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सारी जनता को हमारी ओर से प्रणाम। आपका मेरे YouTube चैनल खुशी के ब्लॉग्स में पहली बार स्वागत है। तो आप अपना पहले शुभ नाम बताओ। मेरा नाम ठाकुर सिंह है। अच्छा। और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता हूँ। मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि समाज सेवा कर सकूँ, कि जो ऊपर वाले ने मेरे को थोड़ा सा ज्ञान दिया है तो उसका मैं उपयोग करूँ। और एक हैंडीकैप होते हुए भी मैं मतलब समाज के से प्रति बहुत आस्था रखता हूँ और समाज के लिए मेरा मुख्य उद्देश्य है कि समाज से मैं कुछ कर सकूँ समाज के लिए। इसीलिए मैंने अपनी वाइफ को जो है कि बार पहले मेरा था कि प्रधान पद के लिए उठ सकूँ और अपने क्षेत्र के लिए कुछ कर सकूँ मैं, तो ये तो हो नहीं पाया। लेकिन मैंने अपनी वाइफ को
प्रधान महिला होने के कारण अपनी वाइफ के लिए तो- टिकट ले रखा है। तो पहले ताऊ जी आपको मेरी तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। और आओ दोस्तों चलते फिर। और ताई जी आपकी बार हमारी प्रत्याशी। तो ताई जी अपना शुभ नाम बताएंगे पहले। मेरा नाम संगीता देवी है। अच्छा, तो आप कुछ बोलना चाहोगे? और उद्देश्य हमारा ये है, जैसे हमारे यहाँ पानी की दिक्कत बहुत होती है, हाँ वो तो है। हम वो करवाएंगे ठीक। अच्छा, दूसरे रोड की है, हाँ। उसमें हम डामरीकरण करवाना चाहते हैं। हाँ जी। तीसरा ये है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसकी डिमांड करेंगे, प्रयास करेंगे पूरा उसको करने का। और चौथा ये लाइट वगैरह दिक्कत होती है, जो ये रास्ते रुस्ते हैं, उसमें सभी में तो अपनी तरफ से पूरा योगदान देंगे आप। पूरा देंगे। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई। दोस्तों हमारे बीच जो हंस फाउंडेशन से डॉक्टर आए हैं तो वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो पहले तो आपको मेरा प्रणाम और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल खुशी के ब्लॉग्स में। तो पहले आप मेरे को अपना शुभ नाम बताओ। मेरा नाम पुलकित कुमार है अच्छा। और हम हरिद्वार से आए हैं आपके गांव में एक आंखों का कैंप करने। तो आपका जो आज का कैंप है तो इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य ये है कि अब जो दुर्गम में जो लोग रहते हैं उनको ना चिकित्सा बहुत मुश्किल से पहुंच पाती है दूर दूर लोगों में ना। तो हमारा एक प्रमुख उद्देश्य ये है कि हम दूर दूर गांव में जाके वहाँ पे जो बूढ़े लोग हैं या दादा दादी लोग हैं उनकी आंखों को जांच करते हैं और उनको दवाइयाँ चश्मे निःशुल्क प्रोवाइड करते हैं। और जिसको कोई ज़्यादा भी गंभीर समस्या रहती है, जैसे कि आँख में मोतियाबिंद हुआ या फिर किसी को और ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो हम उसको साथ में लेके जाते हैं। वो सब निःशुल्क रहता है हमारा। अच्छा, तो आँखों के बारे में आप कुछ बताना चाहोगे कि कैसे कैसे? हाँ, मैं आंखों के बारे में आपको ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि कुछ भी परेशानी अगर आपको आंखों में महसूस हो रही है तो आप उसको नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि छोटी छोटी बीमारी ना बहुत बड़ा रूप धारण कर सकती है, जिससे आपको आंखों की रोशनी भी जा सकती है। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि कुछ भी परेशानी आपको लगती है तो तुरंत आप आंखों के डॉक्टर से संपर्क करें। तो इस जो आपका हंस फाउंडेशन केंद्र है वो कहाँ होगा? हमारा हंस हॉस्पिटल कई यूनिटों में बटा हुआ है। हमारा जो मेन हॉस्पिटल है वो सतपुली में है और हरिद्वार में भी है, कोटद्वार में भी है। तो आपका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे गांव में आज आपने पहली बार कैंप लगाया, तो आपको आज कैसा लगा? हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, यहाँ के लोग और जो भी दादा दादी है वो सब अच्छे हैं। अच्छा, धन्यवाद एक बार फिर से। तो दोस्तों जो आज का हमारा ब्लॉग था तो वो था हंस फाउंडेशन जो हमारी टीम है, तो उनसे भी हमने बातचीत की और मतलब बहुत एक दो लोगों से हमारे जितना हो सके तो हमने उनसे बात की कि क्या क्यों है कैसा है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं समाप्त होता है। तो मिलती हूँ मैं आपको अपने दूसरे कंटेंट के साथ। तो आज का ब्लॉग जो आपको अच्छा लगा होगा तो आज के ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ढेर सारा अपना खूब प्यार दें और लास्ट में सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।